हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीन पदों और प्रथम छह पदों का योग का अनुपात 125 अनुपात 152 है। श्रेणी का सारो अनुपात है। विकल्प नंबर ए 3/5, विकल्प नंबर बी 2/5, विकल्प नंबर सी 1/5, विकल्प नंबर डी 2। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो देखो भाई, हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो हमारा समान हो, तो वह हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे A1, A2, A3, इस तरह से ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो A2/में A1 बराबर होगा A3/में A2। यदि ये बराबर है तो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो हमारा होता है A। उसके बाद हमारा जो सारो अनुपात है वो हमारा होता है आर, जिसे A2/में A1 होता है। उसके बाद हमारे जो एन पदों का योगफल है SN बराबर हमारा होता है AR⁻n-1 में R-1। जब R का मान बड़ा है एक से और SN बराबर हमारा होता है A1-R⁻n/1 जब R का मान छोटा है एक से। क्योंकि ये सूत्र तब बन रहा है जब हम अंश व हर में से माइनस को भी निश्चित ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो अब देखो, हमारे पास ये अभी तक हमें ये नहीं पता कि यहाँ आर है वो एक से छोटा है या बड़ा, तो हम ऊपर वाला सूत्र है वही प्रयोग में लेंगे। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में कहा गया है कि तीन पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल है, मतलब एन का मान 3 है। तो S3 बराबर हमारे पास AR⁻3-1 में R-1। इसी तरह हमारे पास छह पदों का योगफल जिसको हम S6 से लिखेंगे, तो A×6-1 हमें प्रश्न में इन दोनों का अनुपात दिया गया है। तो देखो भाई, S3/S6 बराबर हमें दिया गया 125/152। तो S3 का यहाँ से मान रखेंगे, तो S3 का मान है हमारे पास A×3-1 पूरे के बटा में S6 का मान है AR⁻6-1 तो ये बराबर है हमारे पास 125/152। तो यहाँ देखो, A से A कट जाएगा, R-1 से R-1 कट जाएगा। तो यहाँ से देखो जो हमारा बचेगा वो बचेगा R⁻3-1 इसको हम लिख सकते हैं R⁻3 चूंकि हम जानते हैं कि A⁻m⁴n बराबर होता है A⁻m×n। तो यहाँ से देखो, इसके बराबर में हमारे पास आ जाएगा 125/152। तो यहाँ से मान लेते हैं, मानना R⁻3 बराबर है के। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा K-1/K⁻1 बराबर 125/152। तो यहाँ से हम वजर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 152 × K-1 बराबर 125 × तो यहाँ से हम अंदर गुणा करेंगे 152 का, तो 152 बराबर हमारा आ जाएगा 125 अब सारे पद है हम बराबर से दूसरी बाई तरफ ले आएंगे, तो -125 प्लस 152 माइनस 125 है बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो +125 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -125 प्लस 152 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस बेनिश लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 152 बराबर 0। तो माइनस से हम पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 152 बराबर 0। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र। तो देखो, द्विघाती सूत्र होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b⁴ -4ac/2a। तो जहाँ b है वो x का गुणांक होता है। यहाँ हमारे सवाल में k के पदों में है समीकरण, तो k का गुणांक है वो हमारा b होगा, और a है वो k⁴ का गुणांक होगा। जो अचर पद है वो हमारा c होगा। तो यहाँ तो देखो अभी x की जगह हम k लिखेंगे, तो k बराबर माइनस b का मान है -152 प्लस माइनस वर्गमूल -152 -4 गुणा 125 × 27 बटा में 2 गुणा 125। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास
के बराबर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 152 प्लस माइनस वर्गमूल माइनस 152 की घात 2 है, वो हमारा आएगा 23,104 माइनस 4 गुणा 125 गुणा 27 है, वो हमारे पास आ जाएगा 13,500 बटा में 2 को 125 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 250। तो के बराबर हमारा आ जाएगा 152 प्लस माइनस वर्गमूल 23,104 में से 13,500 घटाएंगे तो 9,604 बटा में 250। तो यहाँ से देखो के बराबर आ जाएगा 152 प्लस माइनस 9606 वर्गमूल है, वो हमारा 98 का होता है बटा में हमारे पास है 50। तो यहाँ से देखो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो के बराबर हमारा आ गया 152 प्लस 98 बटा में 250। तो के बराबर हमारा आ जाएगा 250 बटा में 250। तो के का मान आ चुका है हमारे पास है 1। तो के हमारा था आर की घात 3 बराबर 1, तो आर की घात 3 बराबर 1 की घात 3, क्योंकि 1 की घात 3 है वो 1 होता है। देखो आधार समान है, आधार अलग अलग है, घातें समान है और संख्याएं बराबर है, तो हमारा आधार है वो भी बराबर होगा, चूंकि ए की घात m बराबर बी की घात m है। तो यहाँ से हमारा जो a बराबर होता है b के, तो यहाँ से r का मान हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम दूसरा बात करते हैं माइनस चिन्ह के लिए, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो k बराबर हमारा 152 माइनस 98 बटा में 250। तो k का मान है वो हमारे पास r की घात 3 है बराबर। अब देखो हम 152 में से 98 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 बटा में 250। तो इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा तो 27, ये आ जाएगा हमारा 125। तो देखो भाई आर की घात 3 बराबर हमारा आ जाएगा 27 होता है, वो हमारा 3 की घात 3 होता है, और बटा में 125 है वो हमारा 5 की घात 3 होता है। तो यहाँ से आर की घात 3 बराबर हमारा आ जाएगा 3/5 की घात 3। तो देखो भाई यहाँ हमारे पास घात सेम है, संख्या भी बराबर है, तो आधार की तुलना हो जाएगी तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 3/5। तो जो आर है वो हमारा होता है सारा हुआ अनुपात, तो सारा अनुपात है वो हमारे पास आ चुका है 3/5 और 1 आ चुका है 1। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सा विकल्प है, तो हमारे विकल्प में है 3/5। तो हमारा उत्तरों का विकल्प नंबर ए, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।